अस्सलामुअलैकुम तालिबात। हमारा आज का लेक्चर कल के लेक्चर के साथ ही जुड़ा है। हमने कल उस्ताद के हवाले से टॉपिक पढ़ा था जो कि हमने ज़बानी औरल याद करने के लिए शेयर किया मैंने। तो बच्चों, अब उसके क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमारे रहते हैं, उसी को हम इंशाल्लाह आज करेंगे। और उसके साथ ही मैं एक और टॉपिक का आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी। इंशाल्लाह हमने उस टॉपिक के ऊपर ख़ुद से एक एसे बनाना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो तालिबात इस टॉपिक को पढ़ना चाहती हैं वो पिछली वीडियो से इस्तेफ़ादा करें। आज हम इसके सवालात पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है बच्चों, अर्रिफ़ अल उस्ताज़। अर्रिफ़ अल उस्ताज़। उस्ताद क्या होता है उसे बयान करें, उसकी तारीफ़ करें। उसकी डेफिनेशन के तौर पे है, एक्सप्लेन करें कि उस्ताद क्या होता है, उस्ताद क्या होता है। तो बच्चों, हमने कल पढ़ा था अल उस्ताज़ु हुआ मुअल्लिमुल मुज्तमी कि उस्ताद माशरे का मुअल्लिम होता है, इल्म देने वाला होता है। अभी ये बिल्कुल इनिशियल, दिस इज़ जस्ट अ वन लाइन, जिसे हम कह सकते हैं कि आप इसमें डाल दें तो ये काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा मैंने कल इंफॉर्मेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें शेयर की थी। उसके अंदर उस्ताद की तारीफ़ बहुत जामे शेयर हुई थी। तो बच्चों, उसके अंदर से निकालेंगे, वो भी बहुत बेहतरीन है। एक लाइन काफ़ी है, अगर आप इसको कर लेते हैं। आगे हुआ यबनी इमादुल मुज्तमी भी कर सकते हैं, वयुस्लिहु भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम में भी आता है और डेफिनेशन के लिए बेहतर ऑप्शन उधर भी है। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 2 है, मल फ़र्क़ु बैन तालीम व तरबियती। ये टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके जहन में इसका कंसेप्ट क्लियर हो कि तालीम और तरबियत में क्या फ़र्क है। बच्चों, तालीम लफ्ज़ इल्म से है। इल्म मीन किसी किस्म की नॉलेज, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन। इल्म बुक से साथ रेलिवेंट है। आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आप उसके बारे में इल्म रख रहे हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसमें साइंसेस हैं, जिसके अंदर मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर आप आईआर देख लें। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। जो सब्जेक्ट मर्ज़ी ले लें, हम पढ़ना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं तो हम उसका इल्म हासिल करते हैं। लेकिन तरबियत इज़ समथिंग डिफरेंट। वो क्या होती है? तरबियत हमारी नेचर के अंदर एक कुछ आदत हैं जो हमारी वक्त के साथ साथ परवान चढ़ती हैं, और उन आदत की बेस पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम क्या हैं। ये इसके ऊपर फैक्टर एक माहौल भी हो सकता है कि माहौल क्या फैक्टर आपके ऊपर हावी हो जाए और आप जो है वो उसके मुताबिक चलने लग पड़े। और इसके अलावा बच्चों, पेरेंट्स की तरफ से तरबियत का भी होता है, उस्ताद की तरफ से तरबियत का भी होता है, जहाँ से यानी आप ले लें। अब बच्चों, इसकी डेफिनेशन मैं रीड आउट कर देती हूँ। डेफिनेशन तालीम है, आपको अरबिक में बताने के लिए उर्दू में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इंशा वो अफ़कार है। इंशा आपको नशा से पता है कि परवान चढ़ना, अफ़कार ज़हनिया। वयुतिम्मु फ़िल मदरसा, और स्कूल के अंदर आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। आपके मदारिस यानी कि आपके तमाम इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये सारे आपकी तालीम के लिए काम कर रहे हैं। और तरबियत बच्चों वो है या इकमालुल आदत, आपकी आदतों की जो हैबिट्स हैं उसके डेवलप होना है, और शख्सियत के आगे बढ़ने को तनमियत शख्सिया, और शख्सियत के निखार के साथ है। बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, इला मा यरशुदुल उस्ताद तुल्लाबुहुम, कि उस्ताद जो है वो अपने शागिर्दों को किसकी तरफ रहनुमाई देते हैं। तो बच्चों, इसका सवाल का आंसर भी आपके टॉपिक के अंदर ही मौजूद है। मेरा ख्याल मुझे रीड आउट नहीं करना चाहिए, लाइन लिखी हुई है। कैफ़ तआमुलुल उस्ताद मा तलामीज़ातुहु, कि उस्ताद अपने शागिर्दों के साथ कैसे सलूक करते हैं। उस्ताज़ा कर सकते हैं यहाँ पे हम, उस्ताज़ातु मा तलामीज़ातुहु,
कि जो टीचर है अपनी शागिर्दों के साथ कैसा सलूक करती हैं, तो इसका आंसर भी पीछे मौजूद है। लास्ट है सवाल, मन उस्ताद हुकल महबूब की अल महबूब, अगर की आपके लिए मैंने इस्तेमाल किया है कि आपकी फ़ेवरेट पसंदीदा टीचर कौन सी हैं, इस पर आप नाम लिख सकते हैं। ये सवाल आप किसी भी और सेंस में ले सकते हैं। उस्ताद की जगह पे आप इसको फ़वाकिह कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एनिमल्स की सेंस में ले सकते हैं, बर्ड्स की, कोई भी वर्ड डिफरेंट इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं और इसी तरह सवाल पूछ सकते हैं। ठीक बच्चों, हमारे टॉपिक का ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे इससे एक टॉपिक और पढ़ेंगे। वो टॉपिक हमारा है सेहत, और जो है वो के लिए जिस्मानी सेहत के लिए रियाज़तु सिहतुल अजसाम, जो एक्सरसाइजेज हैं वो जिस्म अजसाम की जमा है कि सेहत के लिए अच्छी है, हमें करनी चाहिए। अब बच्चों ये टॉपिक जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन है। इस टॉपिक को फ़िलहाल आप सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के लिए ही लेंगे। मैं चाह रही थी कि शुरू यहाँ से करते हैं, उसके आगे मैं आपको मालूमात प्रोवाइड करूँगी, वोकैबुलरी दूँगी विद पेजेस। आपने बच्चों उसको फॉलो करना है और उसको फॉलो करने के बाद आप एक अदद ऐसे लिख के दिखाएंगे जिसमें ये बात उसी सेंटेंसेस को जोड़ के आप दिखाएंगे ताकि आपकी जो ऐसी राइटिंग की सलाहियत आगे बढ़ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको पढ़ेंगे। रियाज़ा बच्चों बोलते हैं एक्सरसाइजेस को, रियाज कोशिश करना, ये वर्ड हमारे यहाँ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। नेगेटिव इसकी सेंस जो है वो स्पेशली एक स्पेसिफिक भी होती हैं। आपने कभी सुना होगा कि गायकी जो सिंगर्स होते हैं ये रियाज़ करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। जितनी ज़्यादा ही उनकी आवाज़ रियाज के साथ बेहतर होती है उतना किसी चीज़ के साथ नहीं होती, टोन सीधी होती है। तो ये एक्सरसाइजेज हैं बच्चों। सीहा बोलते हैं सेहत, उर्दू का वर्ड है, और अजसाम बोलते हैं जिस्म की जमा अजसाम, उर्दू का वर्ड इस्तेमाल होता है बॉडी के लिए। इसकी सिर्फ 3 लाइनें पढ़ लें। कुल्लना, हम सब, फिल मदरसती नुहिब्बुर रियाज़ता, स्कूल में हम सब पसंद करते हैं एक्सरसाइज को, मशकों को, खेलों को। फ़ी दरसी रियाज़ती, जो खेलों के पीरियड में, नन दफ़ीउ इलल मलअबी बिसुरूर, हम जाते हैं प्लेइंग ग्राउंड की तरफ। सुरूर खुशी की कैफियत को बोलते हैं, और इसकी उलट हुज़न होती है, तो बी साथ सुरूर कहते हैं खुशी। वयुशरिफ़ु, और निगरानी करता है, इंग्लिश में बोलते हैं सुपरविजन करना। मुअल्लिम, हमारे उस्ताद। रियाज़ती, हमारी जो खेलों का, हमारी मशकों का। अला अल आबिना, ये वर्ड इसका रूफ़ असली है लाम, आइन और बा के साथ। लोग बोलते हैं खेल को कि हमारे जो खेल हैं इनकी मशकों की जो हमारे सुपरवाइज़र हैं हमारे निगरानी करते हैं। युनज़्ज़िमुहा, और उनको मुनज़्ज़म यानी उनके डिसिप्लिन, उनका एक रूल बनाते हैं, उनको सेट करते हैं। बेसिकली ये आपको जो मैंने पढ़ाया है इसलिए कॉन्सेप्ट दिया है। अब इस टॉपिक के ऊपर आपने जो है वो उसके ऊपर आपने जो वोकैबुलरी इकट्ठी करनी है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। इस वोकैबुलरी को अरेंज करें। अरेंज करने के बाद बच्चों आपने उस पर मज़मून लिखना है। हम आप वोकैबुलरी शुरू करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है तमारीन रियाज़ियती, रियाज़ियती। इस वर्ड को सुन लें। तमारीन जो हमारे यहाँ बुक्स के आकर में एक्सरसाइजेस दी होती हैं, तो बच्चों आपने फोकस किया होगा उसके ऊपर तमरीन लिखा होता है। तमरीन बोलते हैं एक्सरसाइज को। अब रियाजिया है खेलों वाली, जो यानी सेंस तो क्लियर किया है कि खेलों वाली जो मशकें हैं ये पूरा एक वर्ड है, ये उसकी एक्सरसाइजेज हैं। ये बुक की एक्सरसाइज नहीं है, ये कुछ और किसी और इदारे के हवाले से नहीं है, ये प्लेइंग साइड का एरिया है बच्चों। तो पहला वर्ड ये है। दूसरा वर्ड देखें, रियाज़ा बोलते हैं बच्चों स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट खेलों को। नेक्स्ट वर्ड है मुदर्रिब। अभी मुदर्रिब बच्चों तदरीब से है, ये वर्ड आप लोग पढ़ चुके हैं। तदरीब कहते हैं मश्क कराने वाला, तदरीब बोलते हैं मश्क को, मुदर्रिब बोलते हैं मश्क कराने वाला।
शख्सी बोलते हैं पर्सनैलिटी, शख्स ऐसा आदमी जो कि ये ट्रेनिंग कराता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया है पर्सनल ट्रेनर। बच्चों एक और बात मैंने बतानी थी बच्चों, नीचे आप देखें कि learningarabicwithangela.com के हवाले से साइट है, आप इसको सर्च कर सकते हैं वोकैबुलरी के लिए। ये इस वक्त यूट्यूब पे काम भी कर रही है और फेसबुक के ऊपर भी ऑपरेशनल है एक्सरसाइज के हवाले से बच्चों। नेक्स्ट देखें बच्चों, जिहाजुल जरी है। अब जरी बोलते हैं मतलब भागने को, दौड़ने को। जिहाज बोलते हैं आले को। चूँकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमने एक मशीनरी के लिए यूज़ करनी है, तो उन्होंने जिहाजुल जरी के बोले है के लिए लफ्ज़ यूज़ किया है ट्रेडमिल का। ट्रेडमिल ये वो मशीन है जिस पे हम लोग रनिंग करते हैं, मशीन को चलाकर उसके ऊपर भागना होता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिहाजुल तजदीफ़। तजदीफ़ तो बच्चों ये वो इसको बोलते हैं रोइंग मशीन। वो रस्सी को पुल करके इसके ज़रिए आला है जिसके ज़रिए एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट वर्ड देखें बच्चों, कीसुल मुलाकमा। मुलाकमा, कीस बच्चों कहते हैं बैग को, मुलाकमा बोलते हैं पंचिंग। ये वो बैग है जिसके ऊपर अमूमन ये सारा सामान जिम के अंदर मौजूद होता है। अब बच्चों ये सारा सामान जिम में होता है। कीसुल मुलाकमा पंचिंग बैग है जिसके ऊपर अपने बाजुओं की ताकत के हवाले से प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बच्चों वर्ड है अस्कालु हदीदियतिन। अब ये डम्बल्स हैं जिसमें उठाकर इसको ऊपर और नीचे रखने की प्रैक्टिस की जाती है। ये भी एक्सरसाइज का टूल है। अब पर्सनल उसमें लाइन ऐड उन्होंने ज़ाती तौर पे की है, वो है उहिब्बु मुमारफत तर रियाजिया। उहिब्बु मुमारफत रियाज़ा, मीनिंग ये है उहिब्बु मैं पसंद करता हूँ, मुमारसा बोलते हैं एक्सरसाइजेस को बार बार कोशिश करना, रियाज़ा बोलते हैं खेलों की या खेलों के हवाले से तो मुझे पसंद है कि मैं वर्जिश किया करूँ। हब्लुल कफ्ज़ी बच्चों वोकैबुलरी वर्ड है। आपको पता है बच्चियाँ अमूमन जो है वो घर में जो रस्सी कूदती हैं, रस्सी कूदना, तो बच्चों स्किपिंग रॉप इसकी इंग्लिश है, उर्दू में रस्सी कूदना कहते हैं और हब्लुल कफ्ज़ बोलते हैं अरबिक में हब्लुल कफ्ज़ी। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बिताकतुन उज़वियतुन। ये वर्ड मैंने आप लोगों के लिए बीच में इसलिए डाला, ये वर्ड बिताका बोलते हैं कार्ड को, बिताका ये वर्ड हमारी कॉमन वोकैबुलरी में होना ज़रूरी है। कार्ड किसी किस्म का भी कार्ड है, चाहे वो मेंबरशिप कार्ड है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो एटीएम कार्ड है, तो उसके लिए हम बिताका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कार्ड के लिए। उज़विया बच्चों बोलते हैं उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उज़ हमारे आज़ा के लिए आता है। इसका एक और अच्छा वर्ड मीनिंग है, वो है रुकन होना। अगर आप किसी भी चीज़ के रुकन हैं तो वो उसके लिए उज़विया लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मेंबरशिप उसकी इंग्लिश है, उर्दू है रुकन होना और अरबिक है उज़विया। तो अब ये बिताकतुन उज़विया मीनिंग ये है कि आपके पास मेंबरशिप कार्ड है, और चूँकि मेंबरशिप कार्ड का मतलब साफ साफ यही हुआ कि आपने कोई जिम ज्वाइन किया है, तो उसके हवाले से आप इसको ऐड कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट देखें इल्तहक़तु। अभी वर्ड हम लोग पहले एडमिशन के हवाले से पढ़ चुके हैं, इनरोल होना, एडमिशन लेना। अगर आप कॉलेज में इनरोल हुए हैं तो आप तब भी कहते हैं इल्तहक़तु बिलजामिया अल इस्लामिया। आपके बीएस के स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टेटमेंट बोली है। जामिया इस्लामिया यानी जामिया इस्लामिया के साथ आपका इल्हाक हुआ है, तो इल्तहक़तु बी। नेक्स्ट वर्ड देखें बिनादिन रियाजी। बिनाद बच्चों लफ्ज़ है जिम के लिए, रियाजी वही सेम वर्ड नाद को क्लियर करने के लिए लगाया है साथ कि जहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं मैंने उस जिम में इनरोलमेंट ली है, दाखिला लिया है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड है अर्रियाज़तु मुहिम्मतुन लिस्सिहतिल इंसान। अब ये वर्ड इसको देखें कि कहाँ आना चाहिए। इस वर्ड को बच्चों आप लोग जो है वो लाइन को याद करें, ये कॉमन यूज़ के लिए भी अच्छी लाइन है। रियाज़ा मुहिम्मतुन बोलते हैं अहम को, लिस्सिहतिल इंसान इंसान की सेहत के लिए। नेक्स्ट है बच्चों अक्सिदु। अक्सिदु मीन मैं इरादा करती हूँ। अन्नादी पीछे वर्ड पढ़ चुके हैं जिम के लिए, रियाजी नादी रियाजी जिम के लिए बोलते हैं।
मर्रतैन बच्चों वर्ड दो के लिए आता है। मर्रतैन, मर्रा मीम रा और बोलता हूँ तो मीनिंग हुआ एक मर्तबा, और अगर मर्रतैन तो मीनिंग है 2 मर्तबा। फिल उसबुई, फ़ी में उसबू बोलते हैं हफ्ते को। आपको अयामुल उसबू पढ़ाए हैं ना बच्चों, उसके अंदर उसबू बोला है हफ्ते को, पूरा वीकली बेसिस में जो है वो मैं हफ्ते में 2 मरतबा जो है वो जिम जाती हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक फ़िलहाल हमारी ये वोकेबलरी जिम के हवाले से मुकम्मल हुई है। अब बच्चों आपने इस वोकेबलरी को यूटिलाइज़ करना है और इसकी रोशनी में एक ऐसे लिखने की कोशिश करें। अगर ऐसे नहीं लिखा जा रहा तो कम से कम इन लाइंस को अरेंज करें, इस तरह लिख दें कि ये एक ऐसे बन जाए। ये आपका होमवर्क है और इसको एक एज आ असाइनमेंट डील करना है। आपने ये असाइनमेंट इस वीक में मुझे जमा करानी है जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर नहीं आएगा। और बच्चों इसके अंदर एक स्टेटमेंट आती है, अल अक्लु सलीम फिल जसद सलीम, कि अगर हमारी साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, आप वो वाली भी ऐड कर सकते हैं कि जितनी हमारे बॉडी फ्रेश होगी उतनी ही हमारा जो है वो उतना हमारा जहन एक्टिव होगा। ये भी डाल सकते हैं बच्चों। इसके अलावा मज़ीद कोई कोटेशन जहन में आए तो उससे भी आप लोग पूछ सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं। तो बच्चों असाइनमेंट देने का जो मतलब मेरा पर्पज़ था वो ये था कि हम लोग डेली रूटीन में टॉपिक्स पढ़ चुके हैं काफ़ी सारे, हम अपने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं काफ़ी सारे, आप जो सिलेबस के हवाले से थे। अब थोड़ी सी सेल्फ़ प्रैक्टिस की ज़रूरत है जिसमें ताकि आप अपने आप को एक्टिव महसूस करें और कोशिश करें कि आपको आइडिया हो कि जो पढ़ रहे हैं वो वाकई ही लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब हमारा बच्चों नेक्स्ट टास्क है हमारी राइटिंग के हवाले से। आप राइटिंग के लिए बच्चों देख लें। हमारा पहला वर्ड है आज का सीन, हर्फ़ु सीन। बच्चों सीन का जो पहली लाइन है आप वहाँ पे सीन लिखने का तरीका देखें। पहले के बाद पहले जो उसका डंडा है उसके अंदर हल्का सा कर्व है, दूसरे वाले डंडे के अंदर पहले की निस्बत ज़्यादा कर्व मौजूद है। इसका एक कर्व रखना ज़रूरी है और ये कर्व अरबिक के सीन की निशानी है। इसके लिए यहाँ पर 2 वोकेबलरी वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। समा का बोलते हैं बच्चों मछली को, फ़िश के लिए इस्तेमाल होता है सैफ बोलते हैं तलवार को। ये लफ्ज़ आपने सुना है सैफुल्लाह के हवाले से, खालिद बिन वलीद का लक़ब था सैफुल्लाह। अब समा का और सैफ बच्चों 2 वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शीन। सेम शीन की तरह सीन की तरह ही लिखना है। उसी तरह कर्व हाफ लाइन के नीचे जो हमारा 3 डंडे हैं वो बिल्कुल लाइन के ऊपर आएंगे और गुलाई आधी लाइन के नीचे जाएगी। इसके लिए 2 अल्फाज वोकेबलरी यूज़ हुए हैं। एक वर्ड है शमा, बोलते हैं मोमबत्ती को शमा, लाइट को, और दूसरा शम्स बोलते हैं सूरज को, शम्स। और बच्चों ये वर्ड धूप के लिए भी इस्तेमाल होता है। उरीदु शम्स, मैं चाहती हूँ कि ज़रा धूप में बैठ जाऊँ। उरीदु बिल्कुल फिर शम्स। इसी तरह है उहिस्सु अशम्स शदीद, ये भी कर सकते हैं। शम्स को आप डिफरेंट मीनिंग में ले सकते हैं। बेसिकली ये वर्ड शम्स में सूरज के लिए इस्तेमाल होता है, सन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सौद, हरफु सौद। बच्चों ये वर्ड सौद की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसमें आपको तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इन दोनों का स्टार्टिंग जो वाला स्टाइल है वो बिल्कुल सेम होता है। आप देखिए सौद की जो बिल्कुल शुरू में ऊपर लिखा है, नीचे तो एक्सप्लेन कर लेंगे, ज़रा बड़ा लिखा हुआ है, ऊपर ज़रा बिल्कुल वाज़े लिखा है, उसको ज़रा देख लें। और बच्चों इसके लिए 2 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। सहन बच्चों बोलते हैं प्याले को, छोटे प्याले को बोलते हैं डोंगा, नहीं प्याला जिसमें खाना खाया जाता है। इसकी जमा सुहून होता है प्लेटें। ये आपको अरबिक की किचन की वोकेबलरी में भी वर्ड नॉलेज में होगा। दूसरा फारूक है बच्चों, फारूक बोलते हैं स्टॉकेट को। नेक्स्ट है वाद, जफ्दा बोलते हैं मेंढक को। ये लफ्ज़ कुरान पाक में भी आया है, वह सवादिया, जहाँ पे आज़ाब का तज़करा है। और बच्चों ज़बून बच्चों बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं उर्दू में बिजू। नेक्स्ट इंग्लिश में शायद हनी समथिंग एनिमल है, ये मुर्दार खाता है एनिमल। ये वोकेबलरी के लिए स्वाद के 2 वर्ड्स ये देख लें। और जो है इसकी बनावट भी सेम स्वाद की तरह ही है। इसकी मेजरमेंट्स भी चेक कर लें और स्वाद और स्वाद की।
और इसके मुताबिक बच्चों इसका राइटिंग का अपने होमवर्क करना है। और इसके साथ ही हमारे लेक्चर का अख्तिताम होता है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता दूं कि हमने आज बिल्कुल स्टार्ट में उस्ताद के बकिया सवालात पढ़े हैं, जो हमने सवालात करने थे और कल के रहते थे। और दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो हमने एक्सरसाइजेज़ के हवाले से पढ़ा है। खेलों की एक्सरसाइजेज़ हैं। स्पेशल मेंशन इसलिए किया गया था कि एक्सरसाइजेज़ बहुत सारी होती हैं। चूँकि हम लोग अगर इसको खेलों के सेंस में लेंगे तो उस पर आपने एक टॉपिक लिखना है, इसको अरेंज करें, वोकैबुलरी आपके हवाले कर दी गई है। और तीसरा काम हमारा राइटिंग के हवाले से है। राइटिंग वाला काम देख लें, इसको अपनी कॉपी से नोट करें और इसको लिख के मुझे काइंडली व्हाट्सएप कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।